Good morning, students of class 7. Today I welcome to you for learning a new exercise of chapter 7. This is the exercise 7.2. In this chapter we have learned about the criteria of congruence of triangle. In the previous video of this chapter we have learned about what is the meaning of congruence. Congruence का मतलब क्या होता था? Exact copy of one thing. Means कि आप एक शेप से दूसरी शेप के सिमिलैरिटी को पढ़ते थे, जिसमें हमने ट्राइंगल्स भी सीखे थे. सो इफ़ वी सुपरपोज वन ट्राइंगल ओवर अदर ट्राइंगल, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक जो ट्राइंगल होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि अगर हम ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंस देखेंगे तो हम कैसे देखेंगे. हमें पता है ट्राइंगल के लिए हमें सबसे पहले पता होता है कि एक ट्राइंगल के थ्री एंगल्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं, थ्री साइड्स होती हैं, ओके और थ्री वर्टिसेस होते हैं, और उन्हीं से हम उनका क्या मानते हैं? कॉन्ग्रुएंट मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगेन वी रिकॉल इट. सो फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एक आपका जो ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल है आपका FDE, और पूछ रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टेक्स की, कि कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन से हुए इनके. वर्टेक्स मतलब पॉइंट. तो देखिए A पॉइंट और F पॉइंट, हम इन दोनों को क्या मानेंगे? कॉन्ग्रुएंट. इसी तरीके से B और D बोथ ऑफ आर द कॉन्ग्रुएंट, C और E बोथ ऑफ आर द कॉन्ग्रुएंट. और एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E. और साइड की बात करेंगे तो साइड्स क्या होगी? साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू FD, BC कॉन्ग्रुएंट टू DE एंड CA कॉन्ग्रुएंट टू EF. तो इस तरीके से थ्री मेजर्स हो गए एक ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस. लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि ट्राइंगल्स जो होते हैं हम उन्हें टू टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था और पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि ट्राइंगल्स को हम टू वेज में पढ़ते हैं. एक होता है साइड वेज में और एक होता है आपका एंगल. तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है अबाउट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ क्राइटेरिया, कि अगर हमें इसका क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ना है तो हम देखेंगे कि हमारे पास फोर प्रॉपर्टीज़ होती है. वो फोर प्रॉपर्टीज़ होती है आपकी SSS, ASA, एंगल. तो ये देखेंगे कि टुडे एक्सप्लेन यू अबाउट इट. सो देखिए, फर्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या है? SSS, जिसका फुल फॉर्म क्या है? साइड. इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एक ट्राइंगल, जब हमारे पास टू ट्राइंगल्स गिवन होंगे, हम उनकी तीनों साइड्स को चेक करेंगे कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें उसकी तीनों साइड्स कैसे गिवन होगी? मेजर की होगी, मतलब उनकी लेंथ. This criterion says that the two triangles will be congruent if their corresponding sides are equal. For example, your one is that आपका फर्स्ट आपका जो एंगल दे रखा है वो देखा है BAC, या फिर हम बोल सकते हो ट्राइंगल ABC, और एक ट्राइंगल है आपका DEF. इन दोनों में आप देखो कि साइड कि जो SSS क्राइटेरिया में हम क्या चेक करते हैं कि जो भी ट्राइंगल्स आपके गिवन होते हैं उनकी तीनों साइड, एक ट्राइंगल की साइड दूसरे से भी मैच होनी चाहिए. जैसे कि ये जो ट्राइंगल है जिसमें जो AB साइड है ये कितने सेंटीमीटर की है? 4 सेंटीमीटर की. इसी तरीके से इसमें जो DE है वो भी कैसी है? 4 सेंटीमीटर. तो हम कह सकते हैं कि साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DE. इस क्राइटेरिया में हम सिर्फ ओनली ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ को ही चेक करेंगे. अब देखो BC ये 5 सेंटीमीटर है. इसी तरीके से इसकी जो है वो EF वो भी कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर. इसी तरीके से AC इज कॉन्ग्रुएंट टू DF, क्योंकि दोनों की कैसी है? सेम. तो हम बोल सकते हैं कि दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. तो ट्रिपल साइड का क्या फॉर्मूला है कि ट्रिपल साइड में हम किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स को देखते हैं कि उनकी एक ट्राइंगल की जो लेंथ है साइड्स की वो भी सेम होनी चाहिए दूसरे से एग्जैक्टली सेम. सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ अबाउट इट. सो लेट्स सी. फॉर एन एग्जाम्पल इन द गिवन क्वेश्चन इन ट्राइंगल ABC, देखिए आपका एक ट्राइंगल है ABC एंड द ट्राइंगल PQR. फॉर एग्जाम्पल PQR, AB इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 7.1 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. इन्होंने यहाँ पे दो आपको ट्राइंगल्स गिवन है, एक का नाम है ABC और एक का नाम है PQR, और दोनों के ही मेजरमेंट्स देखें. अगर हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट साइड्स कौन सी हुई, आप देख सकते हैं कि AB जो है वो कितने सेंटीमीटर की है? 3.5 सेंटीमीटर की. और इसी तरीके से इस ट्राइंगल में जो PR है वो कितने सेंटीमीटर की है? 3.5. तो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल्स टू PR 3.5, क्योंकि इस ट्राइंगल में AB और इस ट्राइंगल में PR दोनों की लेंथ कैसी है? 3.5 सेंटीमीटर. लाइक BC एंड PQ, दिस लाइन हैव द 7.1 सेंटीमीटर मेजरमेंट एंड दिस ऑल्सो. तो हम बोल सकते हैं BC इक्वल्स टू PQ. एंड इसी तरीके से AC इक्वल्स टू
QR. How much centimeter? 5 centimeter. This shows that the three sides of one triangle are equal to three sides of other triangle. So by triple S congruence rule, the two triangles are congruent from the above three equality relation. It can be easily seen. ओके, सो वी कैन से दैट, मैंने आपको पहले भी बताया था कॉन्ग्रेंट का साइन क्या होता है, टू इक्वल्स और उसके ऊपर एक छोटा सा स्मॉल कर्व. सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल RPQ. फॉर एन एग्जाम्पल देखिए हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स के एग्जाम्पल है. सो देखिए हमारा एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR. अगर हम इसके साइड्स को मेजर करते हैं देखेंगे कि AB और जो PQ दोनों कॉन्ग्रेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी 1.5 है और ये भी 1.5 है. इसी तरीके से BC एंड QR इज कॉन्ग्रेंट बिकॉज बोथ हैव द 2.5 एंड ये AC एंड PR इज इक्वल टू 2.2. तो हम बोल सकते हैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है, कॉन्ग्रेंट है. और कौन सा रूल लगाया है इसमें, ट्रिपल S, क्योंकि साइड. ये क्राइटेरिया हमें क्या बोलता है कि आपका कोई भी ट्राइंगल जो भी है आपके पास गिवन है उसकी आप क्या करोगे, लेंथ चेक करोगे. ट्रिपल एस क्राइटेरिया का ओनली वन रूल है कि आप जब भी ट्राइंगल मेजर करोगे आप सबसे पहले उसकी साइड्स को की लेंथ चेक करोगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, लाइक आपका ट्राइंगल है DEF और एक ट्राइंगल है आपका LMN. अब देखेंगे कि इसके अंदर जो EF और ML क्या है. अब एक चीज़ और है, अभी तक आपने देखा होगा कि ये साइड और ये साइड माना करते थे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता. इसमें हम क्या मानेंगे, कोई भी तीन साइड, मान लीजिए DEF और LMN आपके ट्राइंगल है, लेकिन इसमें EF और इसमें LM आपकी कैसी है, सेम है, क्योंकि ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है. इसी तरीके से MN और ED कैसी है, सिमिलर है, 3.2, 3.2, 3.5, 3.5. तो इस तरीके से ये भी जो आपके ट्राइंगल से कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है. ओके, सो यूजिंग दिस मैथड यू कैन फाइंड दैट. तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि जो लेंथ ऑफ द साइड्स हमें चेक करनी होती है इन द ट्रिपल साइड क्राइटेरिया. आफ्टर द क्राइटेरिया ऑफ ट्रिपल एस, नाउ वी लर्न अबाउट द SAS. अब SAS का मतलब साइड एंगल साइड. इसमें आप क्या करेंगे, हमें पता है एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं. जैसे पिछले क्राइटेरिया में हमने देखा था कि हमने तीनों साइड्स की लेंथ चेक की थी, बट हम इसमें क्या करेंगे कि 2 साइड्स होनी चाहिए और एक एंगल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी साइड्स क्या होगी, AB किसके कॉन्ग्रेंट है, DE की कॉन्ग्रेंट है. इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि अब हमारा यहाँ पे ट्राइंगल क्या है, ABAC. अब हम यहाँ पे बात करें कि ABC हमारा ट्राइंगल है और ये है DEF. तो मतलब कि इनका जो पॉइंट कौन सा है, B और E, एंगल 2 हो गए. पहले तो साइड्स, तो 2 साइड्स हम कौन कौन सी ले लेंगे, AB और DE. सो वी कैन से दैट AB इज इक्वल्स टू DE. अब इन्होंने लेंथ चेक नहीं किया बट हम इसे मेजर करेंगे. और एक है, अब देखो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E. ओके, तो एक साइड, फिर एंगल, फिर साइड. अब थर्ड साइड हमारी कौन सी आ गई, BC इज इक्वल्स टू EF. तो वी कैन से दैट कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF. और बीच में हमने 2 इक्वल्स लगा के एक छोटा सा कर्व इस पर रिप्रेजेंट कर दिया है. In SAS criterion, if under a correspondence 2 sides and the angle included between them of a triangle are equal, कि SAS criterion का क्या मतलब है कि आपके 2 sides के बीच में एक एंगल होना चाहिए. मतलब पहले साइड, फिर एंगल, फिर से साइड are equal to corresponding sides and the angle included between them of another triangle, then the triangles are congruent. For an example, given below are measurements of some parts of 2 triangles. Examine whether the 2 triangles are congruent or not by using SAS congruence rule. If the triangles are congruent, write them in symbolic form. So children, see here कि आपको measurements given है. एक triangle है आपका ABC and the second another triangle is the DEF. अब यहाँ पे measure कर रखे, सबसे पहले 3 sides given है, हमें 3 cases दे रखे. तो पहला हमारा क्या दे रखा है, AB 7 सेंटीमीटर और DE मतलब AB is congruent to be DE 5 सेंटीमीटर, BC is congruent to EF 7 सेंटीमीटर and B एंगल B is 50 डिग्री एंड एंगल E is 50 डिग्री. लेकिन मैंने आपको ऐसे क्राइटेरिया के क्या रूल बताया कि जो लेंथ ऑफ 2 साइड्स है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. सो देखिए जब इन्होंने ट्राइंगल्स ड्रॉ किए कि हेयर AB इक्वल्स टू EF, क्योंकि AB इस वाले के अंदर हमारी AB 7 सेंटीमीटर है और इस वाले में हमारी EF 7 सेंटीमीटर है, तो हम बोल सकते हैं हेयर AB इज इक्वल्स टू EF. देखिए दोनों की लेंथ कैसी आ रही है, सेम आ रही है, ये साइड और ये साइड. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यही वाली हो, दूसरी साइड भी हो सकती है. इसी तरीके से हमारी एक और साइड है BC और ED, ये दोनों कैसी है, सिमिलर है.
डी ई। अब देखो इनका जो एंगल बी है और इसका जो एंगल ई है दोनों कितना मेजर करता है 50 डिग्री। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एक ट्राइंगल की दोनों साइड की लेंथ इक्वल है और उसके अलावा एक एंगल भी सेम मेजर करता है। तो इंक्लूडेड ट्राइंगल बी इंक्लूडेड ई is equals to 50 degree. So therefore triangle ABC is congruent to triangle FED by SAS congruence rule. Okay? अब देखिए सेकंड कंडीशन थी कि AB कितना सेंटीमीटर 4.5, AC 4, A 60 डिग्री। अब मैं आपको पहले ही चेक करके बता देती हूँ कि अगर हम इसे यहीं पे चेक कर सकते हैं। देखिए इसकी एक 4.5 है, इसकी भी एक साइड 4.5 है, इसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका एक का एंगल 60 डिग्री और दूसरे का 55 डिग्री है। तो हमारा जो एसएएस क्राइटेरियन है वो इस पर फॉलो नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ जो मेजरमेंट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो वी कैन से दैट दिस इज़ नॉट टू बी फॉर्म। अब देखिए बी सी 6 सेंटीमीटर, इसमें भी एक 6 सेंटीमीटर है, इसमें एक 4 सेंटीमीटर की, इसमें एक 4 सेंटीमीटर की और एंगल भी 35 है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज सेम। फॉर एन एग्जांपल ये 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर इक्वल है, ये 35 डिग्री इक्वल है, ये 6 सेंटीमीटर। तो वी कैन से दैट कि एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक एग्जांपल और है इन फिगर 7.23। आप देखेंगे एक पिक्चर है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ। देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखी है जिसमें आपका एक कंप्लीट फिगर बना रखा है जिसका क्या नाम है BAC। एक आपका ट्राइंगल है जिसके 2 पार्ट्स हैं, जिसकी एक साइड AB और एक साइड AC। ये बोल रहे हैं कि AB इज इक्वल्स टू AC, मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों कैसी है, इक्वल है। और उसके अलावा जो बाइसेक्टर है AD मतलब एक ऐसी लाइन जो दोनों के लिए कॉमन है, कि दोनों को ही बनाने के लिए, मान लीजिए ये लेफ्ट कर देंगे तो ये AD इसके लिए कॉमन हो गया, तो ये क्या ट्राइंगल हो गया ADC। इसी तरीके से ये कौन सा ट्राइंगल हो जाता है ADB। सो आप देखेंगे कि AD जो बाइसेक्टर मतलब एक ऐसे फिगर को 2 पार्ट्स में कट करने वाला। स्ट्रेट 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट इन ट्राइंगल ADB एंड ADC। अब देखो हमारे एक ट्राइंगल बन गया ADC और एक बन गया ADB। ओके, सो देखिए द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स एज फॉलो। AB इज इक्वल्स टू AC। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल BAD इज इक्वल्स टू CAD। अब देखिए ओके, तो इसी तरीके से इज ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ADC। अब ये बोल रहे हैं क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? यस कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये साइड सेम, ये साइड सेम, और इन दोनों का जो D वाला एंगल है वो भी सेम है। एंड एंगल B एंड एंगल C आर कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि ये B यहाँ पर है और ये C, तो ये दोनों कैसे है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है कि आपका एक ट्राइंगल दे रखा ABC और एक ट्राइंगल दे रखा आपका DEF। अब ये BAC और एक ट्राइंगल दे रखा आपका EDF। अब ये पूछ रहे हैं आप इसका कॉन्ग्रुएंट पार्ट बताइए। अब ऐसे इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो साइड्स की लेंथ सेम होनी चाहिए और एक एंगल। देखिए ये 2.5 और ये 2.5 सेम है, यस कॉन्ग्रुएंट। ये 2.8 ये 2.8 इक्वल, और एंगल कितने डिग्री के 80-70, तो नॉट फॉलोड, मतलब इसमें हम SAS नहीं मान सकते। इसी तरीके से एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है RPQ। अब देखो इसमें जो एंगल C और P है वो दोनों सेम है, ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों साइड्स भी सेम है, तो इट्स मीन इसमें हम SAS फॉलो अप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।